जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आरसीएम सिस्टम के रूप में एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसके कुछ मकसद के ऊपर ये काम कर रही है। और उस मकसद का मेन मुहिम क्या है कि हम लोगों को नए भारत का निर्माण करना है, टू बिल्ड ए न्यू इंडिया। लेकिन जब हम लोग नए भारत का निर्माण की बात करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि हम लोगों की देश, एक भारत भारत देश को हम लोग को निर्माण करने का क्या मतलब होता है। भारत तो ऑलरेडी, अगर हम लोग देखें भौगोलिक तौर पे तैयार की हुई एक देश है, लेकिन इसमें क्या निर्माण करनी है। निर्माण करने का मतलब है कि हम लोग को अपने देश को विकसित करना है। ये जो विकासशील देश है, विकासशील देश से हम लोग को विकसित देश में कन्वर्ट करना है। अपने देश को एक पूरी वर्ल्ड में एक नई मुकाम पे लेके जाना है। और इस मुकाम पे ले जाने के लिए हम लोग जितने भी साथी है, हम लोग सबको इसके एक योद्धा की तरह, एक सेना की तरह काम कर रहे हैं। और इसमें जो मुख्य कुछ उद्देश्य है, जिसके ऊपर आरसीएम इस अभियान रूपी देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है, इसके बहुत सारे मुख्य उद्देश्य में से 3 मुख्य उद्देश्य है। ये 3 मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन, और तीसरा उद्देश्य होता है हमारी महिला सशक्तिकरण। और ये जो स्वास्थ्य रक्षा है, स्वावलंबन है, ये सब कुछ हम लोग को आरसीएम रूपी अभियान के माध्यम से हम सबको मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग को एवरीडे 1 PM, एवरीडे 2 PM की सेशन शुरू किए गई। इवन 8 PM की सेशन में भी अब कंपनी ने मान लिया है, तो 8 PM की सेशन में भी हम महिलाओं की बहुत बड़ा एक भागीदारी रहती है। तो भारत की महिलाओं को आगे लेके आने के लिए, क्योंकि कोई भी देश की विकास तभी संभव है जब देश की संपूर्ण जनसंख्या, क्योंकि 50% वोमेन है, 50% मेन है, तो पूरे देश की जनसंख्या इक्वली पार्टिसिपेट करे देश को आगे लेके आने के लिए। तभी देश की हम लोग एक न्यू भारत, नए भारत निर्माण का जो सपना है, वो सपने को अपना फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन और अगर ये सपने को हम लोग को फुलफिल करनी है, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे नए लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग 2, 4, 10 साथी, 1000 साथी मिलके इतने बड़े 140 करोड़ के 145 करोड़ के लगभग हमारी जो जनसंख्या है, हम लोग उसको कवर नहीं कर सकते। मतलब हम, मेरे और आपकी तरह बहुत सारे ऐसे साथियों की, बहुत सारी ऐसे सेनाओं की जरूरत है जो इस मुहिम को आगे लेके आए। और जब हम लोग इस मुहिम को आगे लेके जाने की बात करते हैं, तब हम लोग पाते हैं कि हम लोगों को इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए टीसी सर हम लोग को कुछ बातें कहते हैं। जो कोहोस्ट साथी है, एक बार ये करेंगे। ये पौधा, ये जो पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, आप सभी कोई देख पा रहे होंगे क्या है ये पेड़? पूरी बहुत सारी फलों से लदी हुई है, राइट? तो देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, हम सबको बहुत पसंद है। तो टीसी सर उसी तरीके से कहते हैं। टीसी सर का एक श्लोक था, जो टीसी सर 20 अप्रैल 2024 इस महीने की, जो लास्ट मंथ की जो गुरुकुल हुई थी, उसमें उन्होंने ये शब्द कहा था, जो ज्वाइनिंग सक्रिय ना होए, उस ज्वाइनिंग का मतलब ना कोई, उस बगिया को पूछे ना कोई, जिसका वृक्ष पर फल ना होए। इसका मतलब क्या है कि हम लोग, अगर हमारे घर में अगर ढेर सारे पेड़ है, लेकिन उस पेड़ में अगर फल नहीं हो रही है, तो वो वृक्ष क्या हो जाती है? मीनिंगलेस हो जाती है। उसको कोई बहुत ज्यादा उस वृक्ष के ऊपर कोई केयर नहीं करता, लोगों को नजर नहीं लगती, लेकिन नजर नहीं देते। लेकिन जिस फल के गाछ में, अभी मैंगो का सीजन है, हम लोग रास्ते चलते देखिएगा, कोई कोई पेड़ों में अगर फल नहीं है, तो उस पेड़ की तरफ कोई देखता नहीं, लेकिन दूर से ही अगर दिख जाए जो कोई पौधों में, किस पेड़ में अगर हम लोग का बहुत सारे मैंगो लटकी हुई है, तो हम लोग जरूर उसको एक बार नजर से देखते हैं, हर कोई देखते हैं। इसका मतलब क्या है? जो चीज फल देता है, वो चीज हम लोगों को अट्रैक्शन भी करता है, वो चीज काम भी करता है। तो इसी तरीके से हम लोग ये भारत के, नए भारत के निर्माण के लिए ये जो मुहिम कर रहे हैं, इस मुहिम में हम सबकी मुख्य उद्देश्य है कि जन जन तक पहुंचना, जन जन को स्वावलंबन करना, जन जन की स्वास्थ्य रक्षा करना, जन जन के घर में हमारी जितने भी महिलाएं हैं, हमारी जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, सबको सशक्त करना। और उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे लोगों के बीच जाना होगा। और जब हम लोग बहुत सारे लोगों के बीच जाएंगे, तो अगर हम लोग उनको सिर्फ जस्ट जाके ज्वाइनिंग करवा देते हैं, लेकिन उस ज्वाइनिंग को अगर हम लोग एक्टिव नहीं करते हैं, तो उसकी क्या कोई रिजल्ट आ पाएगी? यस और नो? उसकी कोई रिजल्ट होगी? नहीं होगी। यस। तो उसकी जब कोई रिजल्ट नहीं होगी, तो फिर वो हम लोग के लिए कोई मतलब ही नहीं देता उस तरीके के ज्वाइनिंग के लिए। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसे साथियों को लेके आना है, जिन साथियों को हम लोग को
सक्रिय भी करना है, एक्टिव भी करना है। और अगर आज जो सेशन है हमारी पूरी की पूरी हम लोगों को कैसे एक्टिव करें, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और इसके लिए देखिए ये मेरा कोई भी स्लाइड नहीं है, आप लोग जरा हैंड रेस कर पाएंगे प्लीज, मैं थोड़ी सी वेट करती हूँ। कितने लोग सुबह की गुरुकुल सेशन को अटेंड करते हैं, टीसी सर की जो हमारी गुरुकुल होती है? ओके, थैंक यू। देखिए ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी 27, 28। ओके, देखिए हम लोग अप्रोक्स 250 लोग हैं, उसमें से 30 लोगों ने हैंड रेस किया। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका यही है कि हम लोगों की मोस्ट पीपल सुबह की सेशन को हम लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन भी कुछ है, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती ये है, गलत नहीं है, क्योंकि सुबह में क्या होती है ना, हम महिलाओं के लिए, क्योंकि ये महिलाओं की सेशन है, यहाँ ज्यादा महिलाएं कनेक्ट हो, सुबह में हम महिलाएं जब सुबह 5 बजे बेड छोड़ते हैं ना, तब से हम सबके पास बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत ज्यादा काम भी होती है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, बच्चों के लिए टिफिन पैक करना है, बच्चों को टिफिन पैक और स्कूल छोड़ने से जाने से पहले उन लोग को उठाना है, तैयार करना है, और घर के बाकी सारे काम जितने होते हैं सब कुछ करनी पड़ती है। तो जनरली हम लोग इसको स्किप कर जाते हैं। लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं भी सुबह की गुरुकुल में कनेक्ट तो नहीं हो पाती हूँ कभी भी लाइव जो होती है, लेकिन मैं यूट्यूब पे इसको डेली सुनती है, और सुनना भी चाहिए। अगर हम लोगों की सपने अगर बड़े हैं तो हम लोग को इस सेशन को जरूर सुननी चाहिए। और आज की जो सेशन है मैं जो लेने वाली हूँ, ये पूरी की पूरी मेरी खुद की कोई भी इसमें रोल नहीं है। ये मैं अपने हम सबके ग्रेट मेंटर आरसीएम के भगवान टीसी सर के शब्दों के द्वारा ये होके शब्दों को रख के मैंने इसके आज की ये सेशन को तैयार किया है, और उन्हीं के शब्दों को मैं यहाँ पर रिपीट करने वाली हूँ, ताकि जो महिलाएं हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे गुरुकुल में, हम लोग गुरुकुल का बेनिफिट नहीं ले पा रहे, उसमें सर क्या बता रहे हैं, किस मुहिम के लेके कंटिन्यू बात कर रहे, उसके ऊपर बात करेंगे आज हम लोग। उसको आज मैं आप सबके सामने रखूंगी। तो क्या है वो टॉपिक्स, क्या है? सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग और रॉयल्टी के लिए कुछ गोल्डन रूल्स। इस टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। गुणात्मक ज्वाइनिंग का क्या मतलब है? जब हम लोग एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, तो एक से मल्टीप्लाई कैसे हो सके, एक व्यक्ति से हम लोग और कोई लोगों को, कई संख्या को, उनकी लिस्ट को इस सेशन में अपने आरसीए मुहिम के साथ कैसे जोड़ सके, और गुणात्मक ज्वाइनिंग कैसे लेके आ सके, और साथ में गुणात्मक ज्वाइनिंग लाने के साथ साथ हम लोग रॉयल्टी तक कैसे पहुंच सके, इसकी 21 गोल्डन रूल्स, 21 गोल्डन रूल्स टीसी सर ने अपने सेशन में बताए थे 20 अप्रैल 2024 को। हालांकि इसके ऊपर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। कल भी टीसी सर ने इस सेशन के इसी टॉपिक्स के ऊपर सेशन लिया था सुबह मॉर्निंग के गुरुकुल, और उस 21 रूल को सर ने फिर से रिवीजन किया था कल। और आज सुबह की सेशन में भी सर ने उसको लेके किसी की जो भी प्रश्न थे उस प्रश्न को समाधान किया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को अगर भारत की, नए भारत की निर्माण करनी है, तो बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी है, और उसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये काम हम लोग कैसे करेंगे, ये 21 रूल हम लोग को कैसे हेल्पफुल हो सकती है? ये 21 रूल जो है गोल्डन रूल्स, ये रूल को हम लोगों को सबसे पहले एक डायरी बनानी है, जिसको हम लोग पीसी सर सफलता की अलार्म डायरी बोलते हैं। और ये सफलता की अलार्म डायरी में हम लोगों को अपनी इन रूल्स को लिखनी है, और लिखनी ही नहीं है सिर्फ, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करनी है। उसको लेके हम लोगों को निरंतर प्रयास करनी है और अपने फील्ड पे अप्लाई करनी है। तो पहला रूल क्या है, आ जाते हैं हम लोग पहला रूल के ऊपर। हमारी जो पहली रूल्स है ये है, अब एक मिनट, हाँ ओके। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है अभियान प्रचार प्रसार के लिए समूह में जाना। समूह में जाना, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब है ये, जब भी मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं ये रूल्स के बारे में नहीं जानती थी, तो जनरली क्या होती है, जब हम लोग जाते हैं किसी को प्लान दिखाने,
तो हम महिला इस तरीके से मैं अकेले गई और मैंने किसी को प्लान दिखाया, वो हमारे एक साथी हो सकते हैं, दो साथी हो सकते हैं, तो हम लोग उनको प्लान दिखाते थे। लेकिन टीसी सर बोलते हैं ये इफेक्टिव तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग जब एक व्यक्ति जाते हैं ना, तो सामने वाले के ऊपर बातों के ऊपर या फिर सामने वालों के ऊपर वो इम्प्रेशन नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को समूह में जानी है, हम लोग को अपने साथ ऐसे साथी को तैयार करनी है जिनको हम लोग अपने साथ 2, 3, 4 साथी को हम लोग एक साथ जाए और जाके फिर किसी को प्लान दिखाए। तो ये जो अगर हम लोग इस तरीके से समूह में जाके एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ जाके अगर काम करते हैं तो हम लोगों को काम करना बहुत आसान हो जाता है। टीसी सर ये बोलते हैं अगर समूह में अगर जाना पॉसिबल नहीं है, आपके साथ अगर 2 से आप लोग ज्यादा व्यक्ति नहीं है, तो एटलीस्ट मैं अगर काम कर रही हूँ तो मुझे अपने साथ अपने लाइफ पार्टनर को लेके जाइए। जो अकेले जा रहे हैं उनके साथ अगर उनके साथ ही कोई क्रिएट नहीं हुए हैं, तो अपने साथ अपने घर के एक सदस्य को लेके जाइए, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, चाहे कोई और हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जरूर साथ में लेके जाइए। लेकिन जो सिंगल इतने दिन हम लोग प्लान करते थे, ये प्लान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरे पॉइंट इसी सर हम लोग को क्या बताते हैं, दूसरे पॉइंट में सर हमें सिखाते हैं कि वीडियो दिखाकर ही अभियान प्रचार करना है। वीडियो कौन सी वीडियो दिखानी है आप सबको मैं बता दूं, अभी हमारे आरसीएम की जो वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट पे 2 वीडियो अवेलेबल है। पहली तो आरसीएम अभियान प्रचार वीडियो, ये जो हमारी आरसीएम अभियान प्रचार वीडियो है, ये हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी तो कॉमन है, इंग्लिश हो गई, ओडिया लैंग्वेज हो गई, तमिल, तेलुगु, मराठी, इस तरीके से बंगाली, जो भी लैंग्वेज है, प्रचलित लैंग्वेज है, वो सारे शब्दों लैंग्वेज में 16 तरीके की लैंग्वेज में आरसीएम अभियान प्रचार प्रसार का वीडियो अवेलेबल है। उसको हम लोगों को अपने जिन साथी को हम लोग मीटिंग दिखाने जाए, प्रोग्राम को प्लान देने जाए, उस साथी को जरूर ये लगभग 10 मिनट की अप्रोक्स ये वीडियो है, इस वीडियो को जरूर हम लोग को दिखानी है। इसके साथ एक और वीडियो को सर बोलते हैं जरूर दिखानी है। इस वीडियो को दिखाने के बाद, इस वीडियो के बारे में लोग जब सुन ले, समझ ले, इसका इंट्रोडक्शन देने के बाद हम लोग को जो दूसरी वीडियो दिखानी है वो है 28 नवंबर को, जो हम लोग को दिल्ली की तालकटोरा इंदिरा गांधी स्टेडियम में किरण बेदी मैम आई थी। किरण बेदी मैम की जो मीटिंग हुई थी, उनकी जो गोल्डन शब्द है, किरण बेदी मैम ने जो आरसीएम की जो ताकत के बारे में बात की, उनके लफ्जों में आरसीएम का जो मुहिम के बारे में उन्होंने बात की, ये वीडियो हम लोग को अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को जरूर दिखानी है। इस 2 वीडियो को अगर हम लोग दिखाते हैं तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही अचूक और एक बोलते हैं ना रामबाण की तरह काम करेगी, जो कभी भी अपने लक्ष्य को हमेशा भेद के ही आएगी। और तीसरा चीज जो है, हम लोग जब किसी को प्लान दिखा रहे हैं तो हम लोग को स्पीकर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोग अगर मोबाइल से किसी भी चीज को दिखाते हैं तो हम लोग पाएंगे कि मोबाइल को दिखाते वक्त मोबाइल की साउंड प्रॉपर नहीं होती है, तो जिसके वजह से क्या होती है ना कि हम लोग जो बोलना चाह रहे हैं आसपास के लोगों को समझ में नहीं आता, लोग उस वीडियो की इंपॉर्टेंस को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। तो हमेशा इसीलिए एक छोटी सी स्पीकर हम लोगों को अपने पास रखनी है। और ये जो दोनों वीडियो की बात मैंने किया, इसके आगे वाली स्लाइड में, उस स्लाइड में वो दोनों वीडियो को हम लोग को स्पीकर के माध्यम से दिखानी है, ताकि हम लोग जिनको प्लान दिखा रहे हैं वो लोग इसको अच्छे से सुन पाए, अच्छे से समझ पाए और इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो। साथ में टीसी सर इसके साथ एक और चीज बोलते हैं, हम लोग को बहुत समय राह चलते व्यक्तियों को, जिसको मैंने इस स्लाइड में ऐड नहीं किया लेकिन बोलना जरूर चाहूंगी कि हम लोग बहुत समय होती है राह चलते कोई व्यक्ति मिला जिससे बातचीत हो गई, बस हम लोग तुरंत उनको प्लान देना शुरू कर देते, सोचते हैं कि हम लोग अभी मिला अभी इस आरसीएम में ज्वाइन करवा ले। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट से हम लोग को निकलती होगी। हम लोग को राह चलते अगर कोई प्रोस्पेक्ट मिलता है, उनसे टाइम लीजिए, शेड्यूल उनकी बुक कीजिए और बहुत ही विनम्रता के साथ फोन की कांटेक्ट आदान प्रदान कीजिए। उसके बाद उनसे टाइम लेके हम लोग को उनको प्लान दिखाने जानी है, प्रॉपर तरीके से शेड्यूल मेंटेन करते हुए। राह चलते कभी भी किसी को हम लोग को प्लान नहीं दिखानी है। और इसके बाद सर जो बोलते हैं, जब हम लोग किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, जब किसी को ये मुहिम अभियान प्रचार प्रसार के बारे में बताते हैं, तो उस वक्त हम लोग को उस व्यक्ति को ये दोनों वीडियो दिखाने के बाद जब उसकी समझ में आती है प्रोडक्ट को, तो हम लोग को अपने प्रोडक्ट टेस्टिंग करवानी जरूरी है। प्रोडक्ट टेस्टिंग क्या करवा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है और उन सारे प्रोडक्ट को हम लोग को
हमारे जो सामने जो हमारे प्रोस्पेक्ट है, उस हमारे जो साथी होने वाले हैं आरसीएम को, उस साथी को दिखानी है और दिखा के उनको प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना है कि इस प्रोडक्ट को देखिए। वो प्रोडक्ट टेस्टिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कहीं पर लोग बिस्किट पसंद करते हैं, कहीं भुजिया नमकीन पसंद करते हैं, खाखरा है, बहुत सारी सोन पापड़ी है, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो हम लोग इंस्टेंट अपने प्रोस्पेक्ट को विदाउट कुकिंग किए बगैर साथ साथ हम लोग उसको पैकेट से निकाल के उनको टेस्ट करवा सकते हैं। तो जरूर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि लोगों की फीडबैक आप साथ साथ ले सके कि हाँ, आपको अपना प्रोडक्ट को, हमारे जो आरसीएम के प्रोडक्ट को आपने इस्तेमाल किया, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि हर कोई देखिए सोन पापड़ी साल बरसों से खा रहा है, हर किसी ने बरसों से बिस्किट खाए हैं, भुजिया खाए है, नमकीन खाए, लेकिन कोई भी साथी जब हमारे प्रोडक्ट को लेंगे तो वो लोग लेते ही बोलेंगे हाँ, मार्केट से तो ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट है, साथ साथ आपको उसको समझाने के लिए हमारे पास वो प्रोडक्ट जरूर होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट टेस्टिंग के बाद एक और सेशन चीज बहुत जरूरी होती है कि हम लोग को प्रोडक्ट की जो ये होती है प्रोडक्ट किट होनी चाहिए, ताकि हम लोग अदर प्रोडक्ट, मार्केट प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट की जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये हम लोग कंपैरिजन करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले मार्केट की, अगर एक बिस्किट ले लेते तो मार्केट की जितनी भी बिस्किट आती है, सारे बिस्किट में क्या होती है, मैदा से तैयार की गई होती है और पाम ऑयल की इस्तेमाल की हुई होती है, राइट। लेकिन हमारी जो बिस्किट है वो क्या से तैयार की गई हुई है, आटे की, गेहूं के आटे से, और साथ में हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल में हम लोग की वो तली हुई है, राइस ब्रांड ऑयल में है। तो पाम ऑयल की भी इस्तेमाल नहीं है, मैदा मतलब जो दोनों जो हानिकारक तत्व है हमारे सेहत के लिए, उसकी इस्तेमाल नहीं होती है। भुजिया में भी सेम चीज ये लागू होती है हमारे भुजिया के, हमारे नमकीन के लिए। तो ये जो तुलनात्मक प्रोडक्ट है, या फिर मार्केट के मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने रखा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग की तुलनात्मक प्रोडक्ट किट में हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। आपके पास साबुन होनी चाहिए, अगर साबुन लेके जा रहे, पेस्ट लेके जा रहे, कि मार्केट के प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट किस तरीके से अच्छा, तो मार्केट की भी एक प्रोडक्ट रखे, अपने प्रोडक्ट को भी रखे। ये जो तुलनात्मक डिफरेंस, इसके लिए आपको खुद जानकारी होनी चाहिए। अगर मुझे जानकारी नहीं रहेगी तो मैं सामने वालों को क्या बताऊंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग के पास तुलनात्मक प्रोडक्ट किट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ और क्या है, उसके साथ हम लोग को जो करने की जरूरत है वो है हम लोग को परिणामों के उदाहरण। आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट जितने भी साथी इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के पास बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, और ये बेनिफिट हम लोग के, हम सभी को पता है। और हम लोग जिनको प्लान दिखा रहे हैं, कंपैरिजन चार्ट के बाद हम लोग के पास टेस्टिमोनियल, वीडियोस, फोटो, ये सब चीज जरूर होनी चाहिए। कैसे होती है टेस्टिमोनियल, मान लीजिए हमारे टीम में अगर किसी के पास कोई रिजल्ट है, मैंने किसी को हीमोग्लोबिन के लिए न्यूट्रीचार्ज ओमेन दिया है और उनकी हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गई, खून की कमी उनकी शरीर में जो थी वो खत्म हो गई, तो उनकी एक वीडियो बना के रखनी है। तो इस तरीके की जो वीडियोस होती है ये टेस्टिमोनियल कहलाते हैं। हमें अपने टीम से टेस्टिमोनियल तैयार करनी है, साथ में वीडियोस बनानी है, और अगर किसी का रिजल्ट आया है किसी की, तो उसके बिफोर या आफ्टर का फोटो भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे नेट पे भी बहुत सारा अवेलेबल है ऑलरेडी टेस्टिमोनियल वीडियोस, फोटोज। या तो फिर आप अपनी टीम से अगर पर्सनली क्रिएट करें तो वो ज्यादा और असरदार होता है। इसको हम लोग को तैयार करनी है। उसके बाद की जो बात की जाती है कि हम लोग को, जब हम लोग हर किसी को दिखा देते हैं, टेस्टिमोनियल्स दिखा दिया, प्रोडक्ट टेस्ट करवा दिया, तुलनात्मक चार्ट बता दिया, तो फिर वो व्यक्ति अगर एक्टिव हो जाते हैं तो हम लोग को 4 सवाल पूछने की जरूरत है। ये 4 सवाल क्या हो सकते हैं, 4 सवाल हम लोग को जो पूछनी है डिस्ट्रीब्यूटर की, ये 4 सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रही है। पहला सवाल, क्या आप अपने काम के साथ अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आय जो है ये हर किसी को चाहिए होता है। हर कोई चाहता है कि मैं जितने इनकम लेवल पे हूँ उससे कुछ ज्यादा इनकम करूं। हालांकि ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, सर ये भी कहते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर, क्योंकि हमारे भारत में, अभी मैम बता रही थी इसके आगे वाले सेक्शन में, कि सबसे ज्यादा हमारे देश में बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो उस क्षेत्र में अगर देखी जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सुइटेबल है कि आपकी, क्या आप अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं।
तो ये एक सुइटेबल क्वेश्चन है, लेकिन हर जगह पे ये फिट नहीं बैठती, तो आप लोग अपना क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हैं। क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? हमारा पहला उद्देश्य है इस स्वास्थ्य रक्षा। तो जब स्वास्थ्य रक्षा परिवार के उद्देश्य है, और भारत में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होगा जो अपने परिवार को स्वस्थ रखना नहीं चाहता। क्या आप अपने जान पहचान वालों को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो डेफिनेटली हम हमारे भी और हमारे आसपास के माहौल के लोगों को भी पॉजिटिव रखना चाहते हैं, उन्हें भी स्वस्थ रखना चाहते हैं। और क्या आप नए भारत के निर्माण के ये अभियान प्रचार में अपना सहयोग देना चाहते हैं? मैम जय कुमारी मैम, आप बताइए, अगर आपको ये 4 सवाल पूछा जाए या फिर हमारे किसी भी नई सदस्य से पूछे जाए, तो मैम उनका रिप्लाई क्या होगा मैम? यस होगा मैम। यस होगा डेफिनेटली, क्योंकि हर कोई चाहता है स्वस्थ रहना, हर कोई एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करना चाहता है, हर कोई अपने आसपास के माहौल को स्वस्थ रखना चाहता है। जब ये तीनों प्रश्न का सवाल का जवाब जब हाँ हो जाता है, तो चौथा सवाल ऑटोमेटिक हाँ हो जाता है कि अगर आप ये तीनों चीज चाहते हैं, तो आप अपने इस अभियान प्रचार प्रसार में क्या हमें सहयोग करना चाहेंगे? तो वो व्यक्ति डेफिनेटली बोलेगा कि हाँ हम चाहेंगे। तो जैसे ही ये चीज हो जाती है, तो इसके बाद हम लोग को करनी है कि तुरंत हम लोग को उस साथी की, वो साथी पॉजिटिव हो गया, अब हम लोग को उनको अभियान प्रचार प्रसार में उनका सहयोग लेके आना है। वहां बैठे बैठे लोहा जब गर्म होती है ना, तभी उसमें हथौड़ा मारा जाता है। तो उस वक्त उस व्यक्ति की 11 या 21 लोगों की सूची तैयार करनी है, और उसमें उनका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, वो क्या काम करते हैं, इस तरीके की एक सूची तैयार करनी है। और इस सूची को तैयार करने के बाद हम लोग को उनके परिवार जो ज्वाइनिंग हुए, उस ज्वाइनिंग हुए साथी को उनके परिवार के सदस्य के साथ रखकर हम लोग को परचेजिंग करवानी है। पहली खरीद जो होती है ना, कम से कम अपलाइन जो ज्वाइन करवा रहे हैं, वो अपने टीम के साथ जरूर वहां प्रेजेंट रहे, ताकि वो बता सके हमारे कौन से प्रोडक्ट किस तरीके से काम करती है, हमारी कौन से प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है, ये बताने के लिए। और उनके परिवार के साथ में रखते हुए, खुद को साथ रखते हुए हम लोग को पहला परचेजिंग करवानी अनिवार्य है। जब हमारी लिस्ट तैयार हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग को उस साथी को हमारी जो कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड चल रही है, ये कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड के बारे में भी उन्हें बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड क्या है, आप सभी को इतना डीपली नहीं जाऊंगी, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ। कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड हमारे पास चल रही है कि 100 से 1499 पीवी तक जो भी निरंतर 6 महीना तक खरीदारी करते हैं, 12% पीवी, 1500 पीवी की परचेसिंग पे 1500 का सामान फ्री, और 2500 पीवी के 6 महीने तक लगातार खरीदारी के बाद 2500 का सामान फ्री, 5000 और उससे ज्यादा पे 5000 का सामान फ्री। ये कंसिस्टेंसी जो पॉलिसी है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से डीपली इसको रीड करें और अपने टीम में बहुत अच्छी तरीके से बताएं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ देखिए न्यूट्रीचार्ज, कीसोल और गामा, ये तीनों डबल धमाल ऑफर देके रखी हुई कि इन तीनों चीज से, न्यूट्रीचार्ज, कीसोल या गामा ओरिजिनल, किसी भी सेगमेंट से अगर आप 1500 पीवी करके करते हैं, तो आपको 6 महीने बाद 3000 का सामान, मतलब डबल धमाल ऑफर का मौका मिलेगा, और आप उसकी डबल धमाल का आप लोग बेनिफिट ले पाएंगे। तो इसके बारे में बहुत ही डीपली हमें हमारी टीम को बताने की जरूरत है। और उसके बाद 3 दिन के भीतर लिस्ट वाले साथियों से मिलना है। जिन लोगों ने ये दे दिया, हमें लिस्ट दे दिया 11-21 के, तो 11 या 21 ये जो व्यक्ति हैं, उनकी लिस्ट में जो आ रहे हैं, इन लोगों को 3 दिन के भीतर हम लोग को उन साथियों से मिलना है। बार रूल्स क्या है, 3 दिन के भीतर हम लोग के न्यू ज्वाइनिंग साथी की वेलकम मीटिंग करनी है। वेलकम मीटिंग करनी है इस तरीके से, ताकि उनके परिवार भी इन्वॉल्व हो सके, उनके परिवार को भी ये विजन जाए कि हम लोग जो आरसीएम रूपी अभियान के साथ जुड़ रहे हैं, ये कितना बृहत, इसकी जो रूपरेखा है, ये कितना बड़ा है और ये कितनी बड़े स्तर पे काम कर रही है। तो ये उनके परिवार को पता चलनी चाहिए, इसीलिए हम लोग को आस पड़ोस को पता चलना चाहिए। वेलकम मीटिंग करनी जरूरी है। 3 दिन के भीतर नए साथियों की हम लोग को अच्छी शुरुआत करवानी है। अच्छी शुरुआत करवा के हम लोग को नए साथियों को आगे लेके आनी है। और नए साथी जो भी हमारे ज्वाइनिंग हो रहे हैं, उन सब साथियों का लक्ष्य निर्धारण करना है। क्योंकि देखिए, लक्ष्य अगर नहीं है कि मुझे आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कहाँ पहुंचनी है, तो शायद वो व्यक्ति नेगेटिव हो जाए इस सिस्टम को
क्विट कर जाए, लेकिन जब उसका लक्ष्य होगा, उनको ये अगर लगेगा कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो वो व्यक्ति जरूर आगे आएंगे और आगे आके हम लोग के साथ काम भी जरूर करेंगे। तो एक नए ज्वाइनिंग साथी के लक्ष्य निर्धारण करना कि आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, ये लक्ष्य निर्धारण करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि गोल एक ऐसी चीज होती है जो हम लोग को फील्ड में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो इसीलिए वो बहुत जरूरी चीज है। साथ में क्या है, साथ में है नए साथियों को गुरुकुल में शामिल करना है। जिस सिर्फन से मैंने ये पूरी मीटिंग को तैयार किया, आज की जो मेरी मीटिंग की टॉपिक से ये जो पॉइंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो है हमारी मॉर्निंग में हम सबके मेंटर गुरुदेव टीसी सर द्वारा संचालित की जाती है। तो हम लोग की जो सुबह की ये जो गुरुकुल है, गुरुकुल जो सेशन होती है, इस गुरुकुल में हम लोग को उस नए साथी को लेके आना है, और गुरुकुल के साथ साथ लेके तो आना ही है, साथ में हम लोग को उस व्यक्ति को तेजस बुनियाद में रजिस्ट्रेशन करनी है। आप सबको पता है, यहाँ जो साथी हैं तेजस के बारे में बिल्कुल जानते होंगे, और अगर कोई नए साथी है तेजस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप अपने नियरेस्ट अपलाइन से संपर्क करें। तो हम लोग को तेजस बुनियाद में हर न्यू अपने साथी को, हर न्यू साथी को उसमें कनेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है। तेजस बुनियाद के साथ, तेजस बुनियाद के साथ जोड़ना है हम लोग को, ताकि वो शिक्षा से लेके हम लोग सफलता को हासिल कर सके। तेजस बुनियाद में रजिस्ट्रेशन करवानी अनिवार्य है। और इसी के साथ साथ हम लोग को क्या करनी है, हम लोग को नए उमंग जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, ये नए उमंग प्रोग्राम मतलब ये हमारी सुबह की गुरुकुल में की सेशन है, जो हर मंडे को होती है, नए उमंग के नाम से। इसमें क्या करते हैं टीसी सर, इसमें हमारे जो न्यू ज्वाइनिंग साथी होते हैं वो आते हैं, और उनका वहां पर एप्रिसिएट होता है, वेलकम होता है, उनके साथ बात की जाती है। सोचिए एक कंपनी के एमडी एक न्यू ज्वाइनिंग साथी मेरे और आपके जैसे आम आदमी से बैठ के बात करते हैं सोमवार की सेशन में। तो ये एक जो नई उमंग प्रोग्राम है, मुझे हम लोग को सभी को नए उमंग के प्रोग्राम में अपने साथियों को लेके आना है। और साथ साथ अगर पॉसिबल होती है तो हम लोग को हर महिला को और हर साथी को एवरीडे 1 PM 2 PM 8 PM के साथ भी जोड़नी है। वो अपने सुइटेबल टाइम के हिसाब से कोई भी सेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नए प्रोग्राम को, नई उमंग प्रोग्राम के साथ तो डेफिनेटली जोड़नी है। और इसी के साथ थैंक यू से बोलने से पहले मैं एक चीज और बोलूंगी कि हम लोगों को जब हम लोग किसी भी न्यू साथी की ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो हम लोग को ये माइंडसेट रखनी है कि ये न्यू व्यक्ति को हम लोग एक ऐसा बीज बो रहे हैं, जो बीज आगे चल के बहुत बड़ा वृक्ष का रूप लेने वाला है। और ये वृक्ष विशालकाय फलदायी होगा। ये इसको हम लोग को रॉयल्टी तक लेके जाना है, रॉयल्टी के बाद हम लोग को इनको टेक्निकल भी बनानी है और आगे से आगे लेके जानी है। तो हर न्यू ज्वाइनिंग साथी को इस माइंडसेट के साथ ही तैयार करने वाले कि आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद हमारे टीम के रॉयल्टी अचीवर बनने वाले हैं। इस माइंडसेट के साथ हम लोग को अपने टीम में जो भी ज्वाइनिंग साथी हो रहे हैं उनके साथ काम करनी है। सो थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।